नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज का जो हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, मकर राशि के लिए। इस वीडियो में आपके लिए आपकी राशि से और लगन के आधार पर सब कुछ बहुत सटीकता से बताऊंगा। यदि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। मकर राशि वाले जातकों के लिए या मकर लग्न वाले जातकों के लिए ये कारक तो ग्रह नहीं कहेंगे, लेकिन गुरु को इसलिए समझा जाता है कि गुरु के पास जीवन का सब कुछ सार इन्हीं के पास है। जो हमें चाहिए वो गुरु के पास है देने के लिए। इसलिए अब ये 4 फरवरी से मार्गी हो गए। 14 मई तक ये 14 मई 2025 तक ये मार्गी रहेंगे। तो आप, और ये सौम्य ग्रह हैं, शुभता लिए हुए होते हैं और जीवन के अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आपके लिए जो चीजें चाहिए जीवन में वो गुरुदेव देते हैं। जैसे धन की बात करें, संतान की बात करें, शिक्षा की बात करें, धर्म कर्म की बात करें, लाभ की बात करें, सब तरह से हमें लाभ होना चाहिए, हमारी उन्नति तरक्की होनी चाहिए, ये सब गुरु के पास है। गुरु जहां बैठते हैं तो 4 भाव तो ये हो गए। दूसरे, एक गुरु जहां बैठे हैं उस भाव का फल देते हैं। जहां वो देखते हैं 3 घरों को देखते हैं, 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं, तो 3 घर ये हो गए, वहां का लाभ आपको देंगे। 2 घर के ये स्वामी भी होते हैं तो वहां का भी प्रभाव देंगे। काल पुरुष की पत्रिका में ये 9वें और 12वें भाव के भी स्वामी होते तो 12वें का भी रिजल्ट देते हैं। तो मित्रों, अब जीवन में बचा क्या? कुंडली के 12 खानों में से ज्यादातर तो इन्हीं का प्रभाव है, उन पर कोई हिस्सा नहीं बचता। इसलिए गुरु को समझना बहुत जरूरी है। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं आज आपके लिए बताऊंगा, यदि वो आपके साथ घटित नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपनी पत्रिका किसी विशेषज्ञ को दिखानी पड़ेगी। वहां गुरु की स्थिति बढ़िया नहीं है। उसके मैं उपाय भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। विश्लेषण कराना चाहते हैं आप अपनी पत्रिका का तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपकी राशि के मुताबिक, राशि के स्वामी शनि बनते हैं आपके, और शनि की भी स्थिति आपको पता है कि शनि आपके दूसरे 2nd भाव में चल रहे हैं। अब देखिए वहां के ये कारक कहे गए गुरु। अब गुरु की स्थिति आपकी राशि के मुताबिक कहाँ है? 5वें भाव में, वृषभ राशि में। 5वां भाव शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का होता है, लव रिलेशन का होता है। ये गुरु सब कुछ देंगे आपके लिए। लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी शिक्षा बहुत उन्नतशील रहेगी, आपके संतान, यदि आप परिवार में चाह रहे हैं कि मेरे घर में संतान आनी चाहिए, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड है कि गुरु आपके लिए यहाँ संतान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कंसीव कीजिए, अपनी प्लानिंग कीजिए, तो आपके लिए संतान भी अवश्य मिले। यदि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा में बहुत उन्नति, आपका माइंड बिल्कुल काम करेगा, शार्प होकर के काम करेंगे। दूसरा, आपकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही है तो उनकी भी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा, बुद्धि शुद्धता के साथ काम करेगी, सामाजिक धार्मिक आधार पर आप बहुत सोच समझ करके चलने वाले होंगे। यहां से बैठ करके 5वें भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि 5वीं जो जाएगी 9वें भाव पर जाएगी। उच्च शिक्षा का घर कहा गया है, तो आप यदि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पर भी शिक्षा आपकी पूरी होगी। धर्म कर्म का घर कहा गया है, तो वो धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे। धर्म कर्म जो धारण किया जाता है,
धर्म कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं किसी ऐसी चीज से जोड़ूं आपके लिए। धर्म का अर्थ जो धारण करने योग्य चीजें हैं। बड़ों का सम्मान करना है, उनकी बात को मानना है, उनकी सहायता करना है, माँ बाप का आदर करना है, छोटे भाई बहनों से प्यार करना है। जो संसार में एक नैतिकता होती है वो गुरु देते हैं। तो आप अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता जैसे लोगों का सम्मान कीजिए। आप अपने गुरु के चरण स्पर्श कीजिए, गुरु से मिलने के लिए जाइए, गुरु को कोई उपहार दीजिए, अपने पिता के लिए कोई उपहार दीजिए। आप इस प्रकार से आप के लिए गुरु की 5वीं दृष्टि नवम भाव पर आपको बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल देगी। आप वेद वेदांतों से जुड़िए, अच्छे पुस्तक धर्म से जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको आप पढ़िए, आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर जाती है, जो आपकी डिजायर का घर कहा गया है, आपकी बढ़ोतरी का घर कहा गया है, इच्छा पूर्ति का घर कहा गया है, बड़े भाई बहनों का घर कहा गया है। तो मित्रों, आपके बड़े भाई बहनों के साथ बहुत मधुर संबंध रहेंगे। यदि अब तक नहीं थे तो बना लीजिए, उनके साथ आपको लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश और नेम फेम बढ़ेगा, आपका उन्नति तरक्की होगी। इन केन प्रकार आपको लाभ प्राप्त तो होगा ही हो, चाहे वो आर्थिक लाभ है, चाहे सामाजिक लाभ है आपके लिए वो सब, चाहे धार्मिक लाभ है, सब तरह से आपको स्वास्थ्य का लाभ सब मिलेगा। इसी को तो कहते हैं मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ेगी, बहुत अच्छी रहेगी। 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपके लगन भाव पर, आपकी राशि पर ही जाएगी। तो आपका लगन, आपका व्यक्तित्व बहुत गौरवशाली रहेगा। लोग आपके लिए सुनेंगे, लोग आपकी बात को मानेंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में खूब बढ़ेगी। लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप में एक गंभीरता आएगी। गुरु गंभीर होता है, भारी होता है, तो गुरु के जो कारकत्व वो आपके अंदर आएंगे और आप उससे लाभ उठा पाओगे, आपकी उन्नति और तरक्की होगी। ये 3 घर तो इन्होंने यहाँ से बैठ के देखे। अब इनके पास कारकत्व धन का है, दूसरे भाव का, वाणी आपकी गंभीर होगी, आपके परिवार में बढ़ोतरी होगी, आपके चाहे किसी की शादी होके और चाहे आपके किसी नवजात शिशु के घर में आने से परिवार बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, शिक्षा ज्ञान विवेक बढ़िया बना रहेगा, धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे, बढ़ोतरी होगी। ये सब कुछ गुरु आपको दे रहे हैं। यदि ये चीजें आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया, और ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो इस ज्योतिष को समझना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, तो वो इसको समझिए, और जो इसका लाभ नहीं लेना चाहते तो उनको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ज्योतिष के इच्छुक हैं, ज्योतिष को जानते हैं, उसका लाभ उठाना जानते हैं। यदि ये चीजें आपके लिए नहीं मिली इन 4 महीनों में, तो आप अपनी पत्रिका को किसी विशेषज्ञ को दिखाइए और वहां से उस ग्रह को देख करके वो बताएंगे कहीं आपके गुरु पीड़ित तो नहीं है। आप किसी भी तरह की किसी भी परेशानी में चल रहे हैं तो आप गुरु को साध लीजिए, अपने को गुरु की उपासना कर लीजिए, क्योंकि पूरे जीवन के 12 भावों में से ज्यादातर भावों पर प्रभाव तो गुरु का है। तो आपने यदि गुरु को समझ लिया तो मैं समझता हूं कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आसानी से आपके लिए जीवन यापन होगा। क्या करें आप? तो पत्रिका दिखाएंगे तो आपका कहीं पीड़ित तो नहीं है, अस्त के तो नहीं है, वक्री तो नहीं है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, 6, 8, 12 में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो आपके लिए बताएंगे और उसका उपचार भी बताएंगे। फिर भी आपके लिए क्या करना चाहिए? तो भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए आपको,
गुरुदेव के बीज मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये महीने आपके लिए 4 महीने बहुत अच्छे रहने वाले होंगे, उन्नति और तरक्की करने वाले होंगे। मित्रों, यदि आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।